अगर आपको मालूम है कि सांप को दूध पिलाने के बाद सांप डसता है, सांप का स्थायी भाव है, तो आपको सांप को दूध पिलाना ही नहीं चाहिए था ना। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? जब आपको मालूम है ये सांप है तो आपको उसको दूध पिलाने की क्या जरूरत थी? और मैं समझता हूं कि अगर एकनाथ शिंदे साहब नहीं रहते तो उद्धव ठाकरे साहब कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके नाम के पीछे कभी नहीं लगता था। ये बात उनको मालूम है कि ये जो मुख्यमंत्री में बना हूं केवल और केवल एकनाथ शिंदे साहब की वजह से बना हूं, तो इनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए उनको। संजय राउत ने ऐसा आरोप लगाया है कि ठाणे वाले बहुत मूवी निकाल रहे धर्मवीर के ऊपर। मैं भी एक मूवी निकालने वाला धर्म रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मूवी के अंदर उनके मुंह से कुछ भी डाल के जो है निकाला जा रहा है अंदर से, ये गलत बेबुनियाद है, गलत चीज बनाई मूवी बनाई जाए। अभी वो संजय राउत के बात का मेरे को जवाब देने को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं, जो धर्मवीर आनंद साहब जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस दुनिया के लिए, इस जनता के लिए, थाना की जनता के लिए, क्या पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, वो आदमी के नाम से अगर उनको कहीं, अगर उनके बारे में अगर कहीं उनकी अच्छाई दिखाने का, अगर जनता के सामने नई पीढ़ी को अगर कुछ अच्छाई दिखाने का, उनका कार्य दिखाने के हिसाब से अगर एकनाथ शिंदे साहब दिघे साहब के नाम से अगर मूवी निकाल रहे, पिक्चर निकाल रहे, तो इनके पेट में क्यों दिख रहा है? अगर इनको दुख रहा है और ये बोलते कि मैं डायरेक्टर हूं, तो इनको बोलो उद्धव ठाकरे के नाम से पिक्चर निकाले ना। उद्धव ठाकरे का कार्य क्या है वो बताओ महाराष्ट्र को। तो दिघे साहब का जब कार्य बताने के लिए ये शिंदे साहब काम कर रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों उठ रहा है? संजय राउत ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने उनके प्रेसिडेंट को मंगाना है, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोग जो है एनडीए सरकार को लोकशाही तरीके से जो महाराष्ट्र से आउट करेंगे। अभी देखो वहां की सिचुएशन अलग है, बांग्लादेश की सिचुएशन अलग है। जैसा कि मैं कहता हूं कि 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में आई थी, और यहाँ पर हमारे मुमरा में एक तानाशाह 2009 में सत्ता में आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरत का जो घमंड रहता है और मर्द की जो अन्याय करने की जो ये रहती है, वो इनका एक दिन ऐसा आता है कि इन लोगों को अंधेरे में डूबना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जैसा आप जो बोलते हैं कि सत्ता को बाहर निकालने के लिए बारे में बता रहे थे, लेकिन मुमरा वाले एक बात को ध्यान में रखेंगे। मुमरा वालों को मालूम है मुमरा कलवा को किसको बाहर निकालने का है। 15 साल हो गया, अभी बस हो गया। जिसने ये मुमरा के ऊपर जुल्म किया उसको कैसे डुबाने का ये मुमरा वालों को मालूम है। को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं। आपको जितेंद्र आव्हाड का आपको बताना चाहता हूं कि वो उसके दिमाग में 24 घंटा राजनीति रहती है, और राजनीति ऐसी के बदले की राजनीति रहती है उसकी हमेशा। तो उसके हमेशा वोटों की राजनीति किया है उसने। तो जब उबाटा के उद्धव ठाकरे गठ के जब वोट लगेंगे तो उसको चलेंगे, लेकिन वो साथ में है तो अभी उसकी जब जरूरत उसकी जब उसके ऊपर तकलीफ आ रही है तो बोले मैं उसको प्रवक्ता नहीं हूँ। तो उसको वो सफाई से बोलने के लिए उसमें उसके पास बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे रहते, तो वो सफाई देने के लिए बहुत मास्टरमाइंड है उसमें। तो जब उद्धव ठाकरे को लोकसभा में, उद्धव ठाकरे गठ को, उबाटा को लोकसभा में हमारी जनता ने वन साइड वोट किया, और खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों ने, वोटरों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट उबाटा को दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था, ये जब लोकसभा में आया, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उद्धव ठाकरे का एक भी खासदार, उबाटा गठ का एक भी खासदार लोकसभा संसद में उपस्थित नहीं था। तो इसके ऊपर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड के बारे में हमने इतना मालूमात लिया नहीं, लेकिन मालूमात लेंगे और उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन उद्धव गठ से मेरी यही कहना है कि आपको इतना वोट मिला है तो आपके सांसद एक भी वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो आपकी जो भूमिका है, खास करके उद्धव गठ, शरद पवार गठ और कांग्रेस, इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो भूमिका है
वक्फ बोर्ड के बारे में वो भूमिका अपनी स्पष्ट करे, जैसा कि उन्होंने मराठा आरक्षण के बारे में उन्होंने अभी तक अपना भूमिका स्पष्ट नहीं किया, वैसा ही वो ये इस बारे में भी भूमिका अपनी स्पष्ट करेंगी कि नहीं, इसमें भी मुझे आवश्यकता है। हाँ, वक्फ बोर्ड में अभी तक जो प्राथमिक जो मेरी मालूमात है, प्राथमिक मालूमात से मुझे ये मालूम पड़ा है कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने सिर्फ अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया, अपने मफाद के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया, ना बल्कि मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के लिए जो उन्होंने इस वक्फ बोर्ड का उपयोग होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और मुझे ऐसे मालूम पड़ा है कि इसमें इसका जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ये हर मुस्लिम समाज का जो आदमी है उसके तरफ इसका बेनिफिट मिले, ऐसा उसमें ये हुआ है, ऐसा मुझे प्राथमिक मालूमात मिली। हाँ, बिल का समर्थन करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अगर मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के बारे में अगर उसमें उनका अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें हमारा समर्थन रहेगा। अभी मैंने आपको फिर भी कहा कि ये इसके बारे में हमने पूरा स्टडी किया नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ है तो उसमें हम उनके विरोध में रहेंगे इसके, और अगर ये उनकी अच्छाई के लिए है तो उनका समर्थन करेंगे। धन्यवाद।